गिरजा नाम की एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था। गिरजा का इस दुनिया में उस बच्चे के सिवा कोई नहीं था। जिससे कोई भी काम करती तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के पोषण के लिए ही करती थी। बहुत सारी मेहनत करती थी। जितना दम उसके पास होता था उससे भी ज्यादा मेहनत करके अपने बेटे के लिए सारी चीजें लाया करती थी। उसके बेटे के लिए गिरजा ने बहुत मेहनतें की और बहुत सारा पैसा जमा कर उसको अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाया था। उसका बेटा एक बहुत ही होनहार लड़का बन गया था और उसके पास बहुत अच्छी नौकरी भी थी, जिससे गिरजा अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से कर लेती है। तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बहू के आने के बाद बेटे ने अपनी माँ की एक भी सुनना बंद कर देता है। जब कभी भी देखो सिर्फ उसकी पत्नी की ही बात करता रहता था। उसकी पत्नी उसको जैसा समझाती थी सारे के सारे काम वैसे ही किया करता था। एक दिन की बात है कि वो अपने माँ से बहुत ज्यादा तंग हो गया था और फिर अपनी ही माँ को उसके घर से निकाल दिया था। गिरजा बेचारी बेसहारा और अकेली औरत उसके क्या करे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन मजबूर थी, बेबस थी। अकेली ही जाकर गांव के एक दूसरे किनारे पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपना जीवन गुजारने लगी। एक दिन सारा काम खत्म करके घर पहुंचती है और अपने लिए खाना बनाती है। खाना बनाकर खाने ही वाली थी कि किसी पंछी के चिल्लाने की आवाज उसको सुनाई देती है, जिससे गिरजा बाहर जाकर देखती है तो उसको वहाँ एक तोता नजर आया था। अरे भगवान, इस छोटे से तोते को तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। बेचारा इसीलिए शायद दर्द से चिल्ला रहा था। 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। बेचारा पता नहीं कहाँ से आया है। चिंता मत करो, इस दवाई को लगाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और पहले की तरह आराम से आसमान में उड़ पाओगे। लेकिन एक समस्या है, जब मैं काम के लिए जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अच्छा ठीक है, इस बात को लेकर आप ज्यादा परेशान मत हो जाना। मैं सारी तैयारी करके जाऊंगी कि तुम्हें कोई कुछ नुकसान न पहुंचा दे। इस तरह गिरजा उस तोते को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है और उस तोते के पंख पर दवाई लगाती है और फिर उसकी अच्छे से मरहम पट्टी भी कर देती है। उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया था। एक दिन वो तोता पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर उड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब भी गिरजा खाना खाने के समय बैठती तो वो तोता जरूर उसके पास आता था और गिरजा भी जो कुछ भी वो खा रही होती थी वो सब कुछ तोते को भी दिया करती थी। ऐसे ही उनकी जिंदगी गुजरती थी। एक बार की बात है कि गिरजा के पास खाना बनाने के लिए कोई सामान नहीं था, जिससे बेचारी भूखी ही सोने का फैसला कर लेती है। वो सोने ही वाली थी कि इतने में वो तोता दोबारा से उसके पास पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम आ ही गए। लेकिन क्या करूं, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। आज मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, क्योंकि घर में कुछ बनाकर खाने के लिए कोई चीज भी तो नहीं है। मैं ही बस पानी पीकर सोने वाली थी और तुम आ गए। एक काम करो, अब तुम यहाँ से जाओ और अपने लिए खाना ढूंढो, क्योंकि यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गिरिजा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। मैं तुम्हारे पास जब तक खाना होता था तब तक आता था और तुम भी मुझे खाना खिलाती थी। और आज तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर चला जाऊं? नहीं गिरिजा, आज मैं तुम्हें अपना लाया खाना खिलाऊंगा। हाँ गिरिजा, तुम बिल्कुल ठीक सुन रही हो। मैं एक जादुई तोता हूँ, कोई साधारण तोता नहीं हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है? जो तुम्हारी इच्छा होगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। ये बात सुनकर गिरजा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तोता एक जादुई तोता है। उसके बाद उसने ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, बस उसने अपने लिए 2 वक्त की रोटी मांगी थी। गिरजा की ये बात सुनकर वो तोता उससे कहने लगा,
गिरजा, तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम एक बहुत ही रहमदिल औरत हो। तुम्हारी जैसी माँ को तुम्हारे बेटे ने बहुत तकलीफ पहुँचाई और उसने बहुत गलत कदम उठाया था कि तुम्हें अपने घर से उसने बाहर कर दिया था। चिंता मत करो गिरजा, तुम्हारे बेटे को उसकी गलती का एहसास बहुत जल्द ही हो जाएगा। आज के बाद कभी उदास मत होना, क्योंकि आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और हाँ, हम दोनों मिलकर एक वृद्धाश्रम खोलते हैं। अगर हम ये काम करेंगे तो बहुत सारे माँ बाप की सहायता हो जाएगी जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, जो लोग सड़कों पर बहुत सारे परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे लोगों की हम लोग बहुत सहायता करने वाले हो जाएंगे। और हाँ गिरिजा, तुम्हारी अगर कोई भी जरूरत हो तो तुम बेझिझक होकर मुझसे कह देना, क्योंकि मैं आया ही सिर्फ तुम्हारी सहायता के लिए हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। मेरा तो दिल खुश कर दिया तुमने। अगर ऐसा हम करेंगे तो बहुत सारे लोगों की सहायता हो जाएगी। और जब तक मेरे साथ तुम हो, मुझे किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम वैसा ही करते हैं जैसा तुमने कहा। इस तरह वो जादुई तोता और गिरजा मिलकर एक आश्रम खोलते हैं जिसमें सिर्फ बूढ़े लोग ही रहा करते थे। कुछ ही दिनों में वो वृद्धाश्रम पूरी तरह से भर जाता है। ये सब कुछ देखकर बेचारी गिरजा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोने भी लगती है। उसको रोता देख वो जादुई तोता गिरजा के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, वो किस लिए रो रही है। क्या कहूँ, आजकल का जमाना भी ऐसा चल रहा है। मुझे तो लगता था कि मैं ही अकेली ऐसी औरत हूँ जिसके नसीब में भगवान ने इतने सारे दुख और गम लिख दिए। लेकिन यहाँ आए इतने लोगों को देखकर मुझे पता चल गया है कि मुझ जैसी सिर्फ मैं अकेली ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चों ने उनको उनके घर से निकाल दिया। अगर ये बच्चे ऐसे बनेंगे तो शायद हम लोग कभी उनको पैदा ही नहीं करते, क्योंकि माता पिता का तो एक ही सपना होता है, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे ताकि वो लोग बुढ़ापे में हमारे काम आ जाए। लेकिन आजकल तो औलाद के लिए माँ बाप बोझ ही बन गए हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं, उनका कोई सहारा नहीं। अगर ऐसे लोग होते हैं तो हम लोग बच्चों को पैदा ही क्यों करें। आजकल की औलाद माता पिता की ना ही जज्बात को समझते हैं, ना ही उनके आंसुओं को। इस तरह गिरिजा वो सारी बात जादुई तोते से बता देती है, अपने मन का सारा दुख उतार लेती है। तब वो जादुई तोता भी गिरिजा को समझाता है कि जो भगवान ने फैसला किया था उसमें हम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। जो भगवान की मर्जी होती है उसी से बनकर हमको चलना पड़ता है। अब ये आश्रम हमारा है और इनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह वो तोता और गिरजा मिलकर समाज की बहुत ज्यादा सेवा करते थे। धीरे धीरे उनके आश्रम का नाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जहाँ देखो वहाँ गिरजा के वृद्धाश्रम के बारे में ही बातें चलती रहती थी और इधर जादुई तोता हमेशा गिरजा के साथ रहता था, उसके दुख में भी और उसके सुख में भी।